हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किस तरह से ये बनाए जाते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और पेपरों का टाइम अब दूर बचा नहीं है, इसलिए बढ़िया करके पढ़ो, समझो और वो टॉपिक पढ़ो जो हर साल पेपर में आते हैं। यूनिट 7 है मेटल कार्बोनिल्स और पेपर सेकंड का तो नाम आपको याद है ही, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ फिर। मेटल कार्बोनिल डाल दो भैया हेडिंग, मेटल कार्बोनिल। कितना शानदार नाम है, मेटल कार्बोनिल। ओके भैया, लो सर, डाल दिया हेडिंग। तो मेटल, देखो मेटल मतलब धातु होगा और कार्बोनिल मतलब CO होगा, ठीक है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड धातु के साथ संयोग करके कंपाउंड बनाती है, जिन्हें मेटल कार्बोनिल कहते हैं। ये लाइन पे फोकस करना ठीक से। मैंने क्या बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइन पे ध्यान देना सर सही करके इस पॉइंट पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना हमारा कार्बन, ठीक है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। मेटल मतलब धातु, मेटल के साथ क्या करके, संयोग करके। हाँ सर, संयोग करके, वाह क्या बात है, संयोग करवा दो इसका भैया। संयोग करके क्या बनाती है, कंपाउंड्स बनाती है, यानी कि कंपाउंड बनाती है, ठीक है, कंपाउंड बनाती है। ओके सर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, बनाती है, जिन्हें मेटल कार्बोनिल कहते हैं। समझ में आया कुछ डेफिनेशन इसकी, जिन्हें मेटल कार्बोनिल कहते हैं। कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, यही आपके नोट्स। अच्छा, इसका नॉर्मल फॉर्मूला आता है मेटल कार्बोनिल का। फॉर्मूले तो कई होते हैं, लेकिन आप कहीं भी सर्च मारो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला मिलेगा हमें, और वो होता है, लाइन पे फोकस करना, नॉर्मल फॉर्मूला। अच्छा, दिख रहा आप लोगों को? अरे क्यों नहीं दिखेगा भाई। इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है धातु मतलब मेटल और CO का होल N होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, CO का होल N होता है। और यही होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पर ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा अभी इसके नीचे, घबराओ मत, या आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे अगर यहीं ठोक दो एग्जाम्पल, अच्छा रहेगा। जैसे Fe, ठीक है, आप निकिल का एग्जाम्पल ले सकते हो पहले। निकिल, क्योंकि ये कंपाउंड सन 1890 में सबसे पहले बनाया गया था, कार्बोनिल का निकिल, CO का होल 4 आप लिख सकते हो। एंड आप दूसरे नंबर पे 1891 में बनाया गया था ये वाला कंपाउंड। अभी मैं सब लिखवा दूंगा, घबराओ मत। इसके बाद CO का होल 6 ETC मैंने कर दिए, बहुत सारे होते हैं, ये सारे मैंने एग्जाम्पल में दे दिए, ठीक है। अगर इतना भी लिख के होगा काम चल जाएगा, लेकिन बेसिकली इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा सा बढ़ा के लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग के हिसाब से करके आना पड़ेगा भैया। ऐसा तो है नहीं कि यार छोड़ दो, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और 2 नंबर का लिख के आओ, कहाँ से मिलेंगे नंबर। BSc है, समझा के आना पड़ेगा आपको बढ़िया करके। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ कर लूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि मेटल कार्बोनिल में, इस मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है, मेटल जो होता है वो कार्बन, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। इस पर फोकस करना ठीक से, यानी कि मेटल कार्बोनिल में, ठीक है, मेटल, ठीक है, कार्बोनिल में, मेटल कार्बोनिल में, ठीक है, कौन सा होता है भैया, मेटल कार्बोनिल में मेटल जो होता है वो CO ग्रुप, CO यानी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम, ठीक है, के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, के साथ बॉन्ड बनाता है। ओके तो बोल दिया करो भैया, बॉन्ड बनाता है। मेटल कार्बोनिल में मेटल कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं रहता। बॉन्ड कुछ इस टाइप का बनता है, M, ये आप चाहो तो इसको पहले ऐसा लिख लो, OC। और ये ध्यान देना, ये जो मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, वो क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि यहाँ कार्बन एटम जो है वो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये लिगैंड होता है और ये तुम्हारे पास क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये क्या होता है, हमारा एक लिगैंड के रूप में जाना जाता है।
चलिए आगे देखते हैं चीज़ को, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर कार्बन जो होता है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन जो होता है वो मेटल के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है सर, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम, ठीक है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटे, डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना, कार्बोनिल क्या होता है, ये एक न्यूट्रल लिगैंड होता है, उदासीन लिगैंड होता है, ठीक है। अब जब ये उदासीन लिगैंड होता है तो जितने भी मेटल कार्बोनिल होंगे उन सब में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है। अरे भैया ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं नहीं इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, वरना छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम मेटल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। पता होना चाहिए जो CO ग्रुप है, ठीक है, CO ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि इसको मैं उदासीन लिख देता हूँ, ठीक है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब जब ये उदासीन होता है तो जितने भी मेटल कार्बोनिल होते हैं सभी में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है ना, यानी कि मेटल कार्बोनिल में, ठीक है, मेटल कार्बोनिल में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है ना वो कितनी आती है बेटे, 0 होती है, यानी कि 0 होती है, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, 0 होती है, ठीक है। जितने भी मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। ओके, कर लोगे ना यहाँ तक कवर, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है मेटल कार्बोनिल का, काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और रह गया है। एक साइंटिस्ट का नाम है मोंड, और मोंड ने सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले ऐसा कौन सा कार्बोनिल है जो मोंड ने सबसे पहले बनाया, और उसका जो नाम होता है ना वो होता है मेरे दोस्तों निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद में खोजा इन्होंने Fe पेंटा कार्बोनिल, यानी कि आयरन पेंटा कार्बोनिल। ये कब खोजा था इन्होंने, लिख लेना कहीं, 1890 में, और ये 1891 में आविष्कार किया, यानी कि मोंड ने सर्वप्रथम निकिल, यानी कि मैं चलो लिख दे रहा हूँ उस लाइन को भी कि भैया मोंड ने, ये साइंटिस्ट का नाम है मोंड ने, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम निकिल टेट्रा कार्बोनिल तथा आयरन, ठीक है, पेंटा कार्बोनिल को, ठीक है, सन 1890 तथा 1891 में खोजा था, ठीक है, डिस्कवर किया था, खोजा था, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ लें, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल सा पॉइंट हो जाएगा, आराम से कवर कर लोगे, यानी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है भैया, क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। ये तो नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन है, अगर मैंने ज़्यादा करवा दिया तो भैया कई पन्ने भर जाएंगे, कई पन्ने। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, तो एक साइंटिस्ट का नाम है हाइवर ने मेटल कार्बोनिल को 2 ग्रुप में बांट दिया। किसने, हाइवर ने मेटल कार्बोनिल को 2 ग्रुप में बांटा। और वो मेटल कार्बोनिल कैसे कैसे बांटा वो भी देख लेते हैं हम। किसने बेटा, एक साइंटिस्ट का नाम क्या आता है, हाइवर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। हाइवर ने मेटल कार्बोनिल को, फोकस करें, मेटल कार्बोनिल को, हाइवर ने मेटल कार्बोनिल को 2 ग्रुप में बांटा। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में बांटा, ठीक है, 2 ग्रुप में बांटा, ठीक है। पहला जो था वो था मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। पहला कौन सा था, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, मतलब एक नाभिकीय,
यानी कि एक नाभिकीय कार्बोनिल, ठीक है, एक नाभिकीय कार्बोनिल। और दूसरा था तुम्हारे पास पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल, यानी कि बहु नाभिकीय कार्बोनिल, या उसको हमने बोल देते हैं डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल, ठीक है। तो हाइवर ने मेटल कार्बोनिल को दो ग्रुप में बांटा, पहला था मोनो, ठीक है, पहला कौन सा था हमारा, मोनो न्यूक्लियर, ठीक है, मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल, ओके ओके सर, मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल। दूसरा था हमारा पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल या डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। तो इसको हिंदी में कहते हैं एक नाभिकीय कार्बोनिल, ठीक है, एक नाभिकीय कार्बोनिल। अच्छा, नॉर्मल फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान देना, नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मेटल CO का होल वाई कर दिया मैंने, होता है, ठीक है। और ध्यान देना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल इसमें एक मेटल एटम होता है। जितने भी इस तरह के मेटल कार्बोनिल होंगे सब में एक मेटल एटम होगा, इस चीज़ को दिमाग से समझो, ठीक है। यानी कि नॉर्मल फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया इसका। इसमें होता है क्या, इसमें केवल क्या होता है बेटा, इसमें केवल, ठीक है, एक मेटल होता है, एक मेटल एटम होता है, ठीक है, एक मेटल एटम होता है, एक मेटल एटम होता है, ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ एक मेटल एटम होता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला MCO का होल वाई होता है, इसमें केवल एक मेटल एटम होता है। इस पर ध्यान देना, जैसे जितने भी मैंने अब तक लिखवाए हैं, जैसे मैंने ये लिखवाया, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, बस ETC कर दो, बहुत है, ठीक है। अब जो इसके बाद में जो मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल के बाद में जो आता है वो आता है डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल, ठीक है। यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, कर दें इसको इरेज, ठीक है भैया, चलो लो, इसको हमने कर दिया इरेज, क्योंकि भैया अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। इजी है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। बनाने की वीडियो में रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ने वाली है, हल्की सी आपको, लेकिन वाकई कहीं भी कोई भी चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर जो मेरा आता है वो कौन सा आता है, पॉली कर दो या डाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे डाई कर देता हूँ, डाई न्यूक्लियर, ठीक है, डाई न्यूक्लियर, यानी कि द्विनाभिकीय कार्बोनिल, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल, ठीक है, ओके 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 सर, लो सर, डाल दिया आइटिंग। अब इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, इसका नॉर्मल फॉर्मूला, इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है वो होता है, और होना काफ़ी नहीं होता, MXCO का होल वाई होता है। और एक ख़ास बात और मेरे दोस्तों, ये X जो है पैर तुम्हारे ऊपर है, नीचे, हाँ नीचे होंगे तुम्हारे पैर, ठीक है, तो X भी नीचे बताना है और Y भी नीचे करना। अब X और Y कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 अलग अलग होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं ना, इनके इन इस प्रकार के कार्बोनिल में, यानी कि इन कार्बोनिल में, ठीक है, यार ध्यान देना, इन मेटल कार्बोनिल में, इन मेटल कार्बोनिल में, इन मेटल कार्बोनिल में, ठीक है, मेटल एटम की संख्या एक से अधिक होती है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इन मेटल कार्बोनिल में मेटल एटम की जो संख्या होती है ना, किस संख्या, ठीक है मेरे दोस्तों, वो एक से अधिक होती है। एक से कैसी होती है, अधिक होती है, दो ज़्यादा नहीं, बस 2 ही तक होती है, 2 से ज़्यादा नहीं पहुँचते हैं यार, एक से अधिक होती है, ठीक है। या मैं 2 ले दे रहा हूँ कि इन मेटल कार्बोनिल में मेटल एटम की संख्या कितनी होती है, एक से अधिक मतलब 2 होती है, मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 होती है। अगर आप डालोगे हेडिंग पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल तो लिख दोगे आप 1 से अधिक होती है, अगर डाई लिखा है तो 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 होती है। अच्छा, एग्जाम्पल बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा मेटल कार्बोनिल 2 प्रकार के हो गए, मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। और डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में समझा देता हूँ यहीं पर हल्का सा कि डाई न्यूक्लियर, ठीक है सर, कार्बोनिल, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, यही मैं बेसिक पे इसको निपटा देता हूँ, समझ जाओगे तुम आराम से। एक होता है होमो, ठीक है, न्यूक्लियर, ठीक है बेटा, एक होता है होमो न्यूक्लियर कार्बोनिल, ठीक है, और दूसरा होता है हेट्रो, फोकस करना लाइन पे ठीक से, हेट्रो न्यूक्लियर कार्बोनिल, ठीक है, हेट्रो न्यूक्लियर
कार्बोनिल, ठीक है। अब ये जो होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल है, इसमें दोनों के दोनों मेटल एटम सेम होते हैं, ठीक है। लाइन पे फोकस करना, दोनों मेटल एटम कैसे होंगे इसमें, सेम। इसको आप ए चाहो ए बना लेना, इसको आप बी से चाहो बी से कर लेना। इसमें होता क्या है, इसमें दोनों मेटल एटम कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसमें दोनों मेटल एटम कैसे होते हैं भैया, सेम होते हैं, सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, सेम होते हैं। अच्छा, जैसे सर एग्जाम्पल तो करवा दो इसका। एग्जाम्पल में मेरे पास ये रहेगा, देखो ये मैंने Fe2 कर दिया और कार्बोनिल का 9 लगा दिया, ठीक है। एक मैंने और लूँगा सेम ऐसी, ओस्मियम कर दिया और फिर मैंने कार्बोनिल का 9 लगा दिया। और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं है कि 2 ही होते हैं ये वाले। तो कुछ दिखाई दिया हमें दिखाई दिया कि इसमें दोनों मेटल एटम सेम होते हैं, जैसे Fe2CO का होल 9, OS का होल ट्वाइस, CO का होल 9 ETC। और इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों मेटल जो होते हैं, इसमें दोनों मेटल जो होते हैं वो भैया भिन्न भिन्न होते हैं। ध्यान देना कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों मेटल्स भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा चलो, इसमें तो दोनों मेटल सेम हो गए भैया, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों मेटल्स भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल देखो कैसे होता है। जैसे मैंने ले लिया Mn, ठीक है, CO, ठीक है, ये कोबाल्ट होता है। ध्यान देना, कोबाल्ट कार्बोनिल में O बड़ा बनता है। जितने भी मैंने देखो कार्बोनिल में लिया है, जितने भी मैंने वो सब में O बड़े बनाया, लेकिन कोबाल्ट जब लोगे तो O छोटा बनेगा। और बाकी CO कार्बोनिल का होल 9, ये मेरे पास कंपाउंड ऐसे का ऐसे रहेगा। और भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। यानी कि अगर आपको मेटल कार्बोनिल का क्लासिफिकेशन करना तो 2 भागों में डिवाइड करोगे, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल जिनमें एक मेटल होता है, और डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल जिनमें एक से अधिक यानी कि 2 मेटल एटम होते हैं। अब ये भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल और हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनिल। अब होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल, इसमें मेटल एटम जो होते हैं सेम होते हैं दोनों, और इसमें मेटल एटम दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये मैंने दोनों के दोनों आपको एग्जांपल कर दिए, तो इनको सही करके पढ़ो। अब इसके बाद में ना इनके हम पढ़ लेते हैं बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो यहाँ तक का जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब पढ़ लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। अब बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट, क्लासिफिकेशन कंप्लीट, स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ, ओके सर, मेथड ऑफ, ठीक है, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। ओके सर, मेटल कार्बोनिल डाल दो हेडिंग जल्दी फटाफट तेजी से। ओके, डाल दिया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका जो पहला नंबर आता है वो आता है डायरेक्ट एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल। ठीक है, डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट करो पकड़ के दूसरे को, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, एडिशन ऑफ, डायरेक्ट एडिशन ऑफ, ठीक है, मेटल एंड कार्बोनिल, मेटल एंड कार्बोनिल, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट एडिशन का मतलब समझते हो ना, डायरेक्ट जोड़ दो, पहला नंबर। इसको हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना, मेटल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग द्वारा। लिख लो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इंग्लिश में लिखवा दिया। कैसे? तो इसके ना 2 भाग होंगे, पहला मैंने ए नंबर लिखवा दूंगा, फिर बी नंबर लिखवा दूंगा। ठीक है, इसका जो ए नंबर है ना वो थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा का मतलब ये कि जो आपका निकिल होता है ना, निकिल, उस निकिल को नॉर्मल टेम्परेचर समझते हो ना, ज़्यादा नहीं, हाई टेम्परेचर नहीं, निकिल को नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि 4CO पकड़ो और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको हीट कर दो। मैंने 40 डिग्री सेल्सियस ले लिया टेम्परेचर, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। नीचे नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप थ्योरी चाहो तो लिख सकते हो कि भाई निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, सामान्य ताप, ठीक है, सामान्य ताप, ओके सर, सामान्य ताप तथा दाब पर क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर, ठीक है बेटा, गर्म करने पर, ठीक है, निकिल
टेट्रा कार्बोनिल बनता है यार। इंक खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को। ठीक। अच्छा, इसका बी नंबर मैं लेता हूँ। इसका बी नंबर कुछ नहीं है, अगर सेम कहानी Fe के साथ भी होती है, Fe को आपको यानी कि 5 लेने हैं और कार्बोनिल के साथ क्या कर देना, थोड़ा सा इसको भी हीट कर देना है तुरंत। यानी कि टेम्परेचर लिख देता हूँ चलो मैं, 180 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मेरे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा FeCO का होल 5, ठीक है। आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। तो Fe को आप लिख सकते हो डायरेक्टली, Fe को कार्बन मोनोऑक्साइड, Fe को CO के साथ, Fe को CO के साथ कितने टेम्परेचर पर, 180 डिग्री से और 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताप पर क्या करने पर बेटा, हीट करने पर, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, हीट करने पर क्या बनता है, हीट करने पर, ठीक है, आयरन पेंटा कार्बोनिल बनता है, आयरन पेंटा कार्बोनिल बनता है, ठीक है। ये पहला मेथड मेरे पूरा हो गया। तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी चाहो लिख दो, बनना चाहो तो छोड़ दियो, मैंने लिख दी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर वाई इनडायरेक्ट मेथड, वाई इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो सेकंड नंबर है हमारा वाई इनडायरेक्ट मेथड, वाई इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, वाई इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फ्रॉम, ठीक है, फोकस करना लाइन पे बेटे ठीक से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ओके, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये रीजेंट, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो यार थ्योरी खुद से लिखना, मैं केवल रिएक्शन लिखवा रहा हूँ कि मैंने लिखवा दी थ्योरी, बहुत टाइम हो जाएगा इसलिए खा लेती हूँ, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट पकड़ लो, C6H5, ठीक है, MgBr, ये मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया, यहाँ पे मुझे लेने होंगे 3 मोलिक्यूल, इसके नहीं मैंने 4 ले लेता हूँ चलो। प्लस में क्रोमियम क्लोराइड पकड़ लो आप, ठीक है, क्रोमियम क्लोराइड मैंने पकड़ लिया, CrCl3 कर लिया मैंने, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोलिक्यूल पकड़ो, ओके। अब जो है इसके बाद जो है डायरेक्टली आप बना सकते हो सीधे तौर पर, एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड, और वो बनेगा आपका CrCO का होल ट्वाइस, CrCO का होल ट्वाइस। फिर मेरे पास बचता है बेटा, बचा मेरे पास C6H4 का, यानी कि H5 का C6H5 होल 4 बन जाएगा हमारा, ठीक है, बन गया सर। अब प्लस में क्या बनेगा हमारा, प्लस में कुछ नहीं, MgBrCl, MgBrCl और प्लस के MgBr2। आप खाली देखो बैलेंस करोगे इस रिएक्शन को, तो यहाँ पर आप 3 लगा दोगे, तो 3 और 1 4 मेरे पास बैलेंस हो जाएगी, MgBr ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है ना, अभी एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रह जाता है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन कंपाउंड था वो ये था अनस्टेबल मेन कंपाउंड था हमारा, ये अनस्टेबल हमारा मेन कंपाउंड है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, IC लिख दिया मैंने, अनस्टेबल IC मतलब अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कंपाउंड हमारा ये वाला बन गया, बाकी 3 MgBrCl बाहर निकाल दो, MgBr और एक जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बच जाता है, क्योंकि अभी Mg की बैलेंस यहाँ पर पूरी नहीं हुई है ना। अब इसके बाद में जो ये अस्थायी इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, इसको पकड़ लो आप, सही है सर। मैंने CrCO का होल ट्वाइस, C6H5 का होल N पकड़ा है, यानी कि होल 4 पकड़ा है, और किसी भी अम्लीय माध्यम में, यानी कि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड अम्लीय माध्यम में अपघटित होकर, ठीक है, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके 3 मोलिक्यूल ले लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लूँगा H6H+ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मेरे अम्लीय माध्यम आ जाता है यहाँ पर। अब क्या होगा कि यहाँ से अपना मेन कंपाउंड बाहर निकाल दो, CrCO का होल 6, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, नीचे लिखो। इसके बाद मैं इसकी स्ट्रक्चर भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल बना दिया आपने, ठीक है। अच्छा कितने हैं, 4 दिया, 12 हैंगे, तो 12 C6H5 माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस Cr बचा मेरे पास, कितने Cr बचे, 2 बचे, तो 2Cr3+, H कितने रह गए, 3H2, ठीक है। और रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस हो गई, आप चेक कर लो। तो आप डायरेक्टली लिखना कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है वो क्रोमियम क्लोराइड
तथा CO के साथ क्रिया करके एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो अम्लीय माध्यम में अपघटित होकर, ठीक है, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल बनाता है। आज जो मैंने बोला है वो लिख लो थ्योरी में, वही थ्योरी है, इसके अलावा कुछ मत लिखना, जो मैंने बोला वो लिख लो। लिख लिया होगा, ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, 2 हमारी रिएक्शन पूरी हो गई हैं। अच्छा, इसका थर्ड नंबर क्या होता है? थर्ड नंबर सेम टू सेम होता है वाई इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम मेटल कंपाउंड, ठीक है, यानी कि वाई इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है भाई, वाई इनडायरेक्ट मेथड, वाई इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, फ्रॉम माने किससे? वाई इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम, वाई इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम मेटल कंपाउंड, ठीक है, मेटल कंपाउंड। अच्छा, आप लिख सकते हो हिंदी में मेटल कंपाउंड से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, इसको लिख सकते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, लिख लेना हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। क्या, चलिए अब इस मेथड में हमें करना क्या है, देखो मैं एक रिएक्शन लिखवा दूं, उस रिएक्शन की थ्योरी आप खुद से लिख के देखना, CNI और CN का होल 4 यानी कि निकल साइनाइड, और ये जो रिएक्शन होती है ना +4 कार्बोनिल के साथ में जो रिएक्शन प्रेजेंट होती है वो NaOH का सॉल्यूशन होता है, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, बिना NH के सॉल्यूशन के रिएक्शन नहीं होगी आपकी। तो क्या बनता है हमारा? निकिल टेट्रा कार्बोनिल, और यहाँ से 2CN का होल ट्वाइस हमारा क्या होता है? बाहर हो जाता है। यानी कि आप लिख सकते हो कि निकिल साइनाइड, ठीक है, निकिल साइनाइड कार्बोनिल CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, किसकी उपस्थिति में भैया? NaOH के विलयन में, NaOH के विलयन में, ठीक है, विलयन में क्या करके? क्रिया करके, NaOH के विलयन में क्रिया करके क्या बनाता भैया? हमेशा जो है देखिए निकिल साइनाइड, ठीक है, या निकिल टेट्रासाइनाइड, कोई दिक्कत नहीं है, CO के साथ NaOH के विलयन में क्रिया करके निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है। ओके, बस बन गया, बहुत है, इतना काफ़ी हो गया है ना। चौथा नंबर में और लेता हूँ, चौथा नंबर लेता हूँ मैं, वाई रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन मेटल ऑक्साइड, बड़ा जरूरी है यार, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स बहुत सारे होते हैं तो मैंने ऑक्साइड लगा दिया। वाई रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो इस लाइन पे फोकस करना, ठीक से, हेडिंग डालो चौथा नंबर ये वाला हमारा। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, आराम से क्लियर कर लोगे। मैंने क्या बोला कि अगर मेटल, यानी कि इसका हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे मेटल ऑक्साइड पर CO की क्रिया द्वारा, मेटल ऑक्साइड पर CO की क्रिया द्वारा, डाल लो हिंदी में हेडिंग, अगर डाल सको तो डाल लिया। चलिए मैं आगे देखता हूँ। तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड लेता हूँ और प्लस के 9 कार्बोनिल ग्रुप लेता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 50 ATM वार दाब होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ओस्मियम है वो मैं ऐसे लिख लूँगा और ये CO का होल 4 हमारा बन जाएगा, ठीक है, यानी कि होल 5 बनेगा यहाँ पे। अब चेक करें कितना रह गया हमारा कितना रह गया? 4 रह गया। तो यहाँ पे 2CO2 हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बैलेंस करके देख लेंगे एक बार, 4CO2 बाहर कर दे रहा हूँ, चलो, 4 दूनी 8, 8 5 13, ठीक है, 9 CO ये हैं, 4 ही हैं, 9 4 13। तो ये बन गया ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल, ठीक है, इसका नाम क्या है? ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल। तो मैंने कैसे बनाया? अब आप लिख सकते हो कि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, डायरेक्ट लिख दो, थ्योरी अगर चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पर, ठीक है, कार्बोनिल की क्रिया द्वारा, या कार्बोनिल को, या ऐसे लिख दो, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड को कार्बोनिल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तथा 50 एटमॉस्फेयर ताप पर गर्म करने पर हमारा क्या बनता है? ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल बनता है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसकी थ्योरी लिखने वाला हूँ नहीं, ठीक है, आप लिख दो खुद से, मैंने लिख दिया बना के इसको, और चाह रहे हो तो और भी तरह से बना के लिख सकते हो, लिख दोगे ना। चलिए हटा दें, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक जल्दी फास्ट। चलो यार मैं लिख ही दे जाऊँ फिर, OSO4, ठीक है, को कार्बोनिल के साथ, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे लो, गर्म करने पर, ठीक है, ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल बनता है। बस इतना ही बहुत है।
चलो बेटा यहाँ जल्दी स्क्रीनशॉट ले, बस एक मेथड और रह गया, उसके बाद खत्म करते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक मेथड छोटा सा और रह गया इसका। अब छोटा सा एक मेथड जो रह गया है वो रह गया है, और रहना भैया, हमें छोड़ना कुछ है नहीं। मेन पॉइंट तो हमारा ये है, हमें छोड़ना नहीं है ना कुछ भी, ठीक है। चलो सर, चलिए यहाँ पर जो है अब क्या होगा, वाई अदर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। लाइन पे ध्यान, वाई अदर, ठीक है सर, वाई अदर, ओके, कार्बोनिल्स, वाई अदर कार्बोनिल्स, ओके भाई, वाई अदर कार्बोनिल्स। अब दूसरे कार्बोनिल्स के द्वारा आप कैसे बनाओगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। क्या है, वाई अदर कार्बोनिल्स, ओके सर। चलिए मैं कैसे बना के देखता हूँ इस चीज़ को, कुछ नहीं है, सिंपल सा माइंड। देखो एक कंपाउंड है हमारा FeCO का होल 5, FeCO का होल 5। यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूँगा इसके, ठीक है। जब इस पर अल्ट्रा वायलेट रे डाली जाती है, यानी कि परावैंगनी प्रकाश जब इस पर डाला जाता है, थ्योरी तो आप खुद लिख लोगे, BSc 5th सेमेस्टर में हो यार, कोई 12th क्लास में नहीं हो, कोई 10th में नहीं हो कि ज़बरदस्ती याद करवाऊँ लिखवाऊँ, खुद से लिखो बढ़िया करके, पर मैं लिखवा दूंगा, घबराओ मत। तो ये क्या है, आयरन पेंटा कार्बोनिल अल्ट्रा वायलेट रे मैंने डाला इस पर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Fe2CO का होल 9 प्लस का ये बन गया तुम्हारा डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल बन गया हमारा ये Fe2CO का होल 9 प्लस यहाँ से एक CO क्या होगा हमारा, बाहर हो जाएगा, 5 दूनी 10 बन गया। अब ये क्या होता है, इसको आप जब गर्म करोगे ना, जब मेरे दोस्तों इसको आप गर्म करोगे, किसको, Fe2 और CO के होल 9 को आप गर्म करोगे, CA के होल 9 को क्या करोगे आप, गर्म करते हो, तो गर्म करने पर क्या होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। जब गर्म करोगे कितने अणु लेके, 2 अणु लेके, ठीक है, 18 होगा, 9 दूनी 18। तो देखो एक तो बनता है इसमें, एक बनता है आयरन, फिर से अगेन ये वाला पेंटा कार्बोनिल, और फिर बनेगा हमारा आयरन टेट्रा कार्बोनिल, यानी कि का होल, ये थ्राइस हो गया, ठीक है। प्लस में कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बाहर जाएगी CO, ठीक है। अब इसका नाम जो होता है वो होता है ट्राइमेरिक, क्या होता है बेटा नाम, ट्राइमेरिक, ओके। इसका नाम है ट्राइमेरिक टेट्रा कार्बोनिल, यानी टेट्रा कार्बोनिल, ट्राइमेरिक टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, हो गया इसका नाम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब किस पर, आयरन, ठीक है, कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल पर, ठीक है, UV परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है, डाला, यानी कि परावैंगनी प्रकाश जो है डाला जाता है, प्रकाश क्या कहता है बेटा, डाला जाता है, ठीक है, डाला जाता है, तो Fe2CO का होल 9, ठीक है, बनता है, बन गया भैया, बनता है, जो गरम करने पर, जिससे लिख दिया यहाँ पे, जिससे गरम करने पर, ठीक है, अपघटित होकर क्या बनाता है, आयरन, ठीक है, आयरन पेंटा कार्बोनिल, ठीक है बेटे, पेंटा कार्बोनिल तथा ट्राइमेरिक टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, बनाता है, ओके। ये चीज़ बना देता है, बस हो गया, बहुत है इसमें, इससे ज़्यादा मेथड नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, एक और मेथड दे सकते हो अगर आप चाहो तो, आप ये भी दे सकते हो, ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल, 2 अणु लेके आप ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गर्म कर दो इसको भी, तो OS2 और CO का होल 9 बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हटाओ जरा थोड़ा सा, CO का होल 9 बन जाएगा हमारा, और प्लस यहाँ से क्या बार हो जाएगी हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक मेथड ही होगी, तो इसको आप पहला कर सकते हो, पहला नंबर, यानी कि इसको आप चौथे के बाद 5वां नंबर हमारा ये है, और इसको आप लिख सकते हो A नंबर, इसको आप लिख सकते हो यहाँ से B नंबर, ठीक है। तो अलग अलग और भी बहुत सारे मेथड होते हैं बनाने के, लेकिन 5 मेथड मैंने करवा दिए, इतने मेथड करके आओ, बहुत हैं यही, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में करवाने वाला उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, ज़्यादा नहीं, बस ले लेगा स्क्रीनशॉट, पक्का कर दें इरेज, ठीक है। इस पूरे को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है सर, इस पूरे को जो है अब आप इरेज कर दो, इस पूरे को जो है अब हम इरेज
कर देते हैं, क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। बनवाने की विधियां मैंने करवा दी आप लोगों को, तो घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। डाल देते हैं हेडिंग हम प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किस चीज़ की? प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए अब ये पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अब इतने सारे कंपाउंड हैं यार, मेटल कार्बोनिल, बेरेंडियम का भी है, ठीक है, क्रोमियम के भी है, क्षार धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी हैं। तो सबकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? चेंजेस होती है। जैसे देखो, अगर मैं लिखूं तो कुछ कार्बोनिल जो होते हैं वो नॉन पोलर और वाष्पशील होते हैं, कुछ कार्बोनिल जो होते हैं वो अवाष्पशील और आयनिक होते हैं, कुछ कार्बोनिल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कुछ कार्बोनिल लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो यार सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा, कुछ कार्बोनिल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कुछ मेटल कार्बोनिल, कुछ मेटल कार्बोनिल, ठीक है, कुछ मेटल कार्बोनिल, ठीक है, कैसे होते हैं? वाष्पशील, कुछ मेटल कार्बोनिल वाष्पशील, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, कुछ मेटल कार्बोनिल वाष्पशील तथा नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ओके ओके। अच्छा, जैसे निकिल के कार्बोनिल, जैसे निकिल के जितने भी कार्बोनिल बनेंगे, निकिल के कार्बोनिल। अच्छा, दूसरा नंबर मेरे पास देखो, कुछ मेटल जो होते हैं ना, कुछ मेटल जो होते हैं, कुछ मेटल कार्बोनिल, कुछ मेटल कार्बोनिल अवाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं? अवाष्पशील, ठीक है, तथा आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं। अच्छा, जैसे मतलब जैसे क्षार धातु, जैसे क्षारीय मृदा धातु पकड़ लो आप, जैसे क्षारीय मृदा और क्षार, ये चलो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु है, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनिल, ठीक है, धातुओं के कार्बोनिल, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर कैसे होते हैं बेटे? ये क्रिस्टलीय, अधिकांश जो होते हैं ना वो क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको छोड़ दो, जैसे हमने ओस्मियम ले लिया और रुथेनियम हमने ले लिया, ETC के जो कार्बोनिल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे? वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, लिक्विड होते हैं। अच्छा, ये कैसे होते हैं? ये रंगीन तथा रंगहीन दोनों होते हैं। थर्ड नंबर, ये रंगीन भी होते हैं, ठीक है, तथा रंगहीन दोनों होते हैं, रंगहीन दोनों होते हैं, ठीक है, होता है। अब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, इनकी जो अधिकांश प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि ये डायमैग्नेटिक होते हैं, लाइन पे ध्यान देना, मतलब प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। ये काफ़ी प्रॉपर्टीज हो गई, इसके बाद ज़्यादा नहीं। ये रंगीन तथा रंगहीन दोनों होते हैं, ये डायमैग्नेटिक होते हैं, यानी कि प्रतिचुंबकीय होते हैं। बहुत कादक ही कार्बोनिल ऐसा होगा जो होगा प्रतिचुंबकीय, यानी कि अनुचुंबकीय होगा, ना तो सब के सब कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक ही होते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर कर लिया कि भाई मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनको बनाने की विधियां क्या क्या होती हैं, ये आज हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।